देश में आजाद होने के बाद में जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने सत्ता सौंपते हुए यही कहा था कि भाई राज होगा जनता के द्वारा और जनता के द्वारा जनता का शासन होगा। लेकिन आज तक कभी किसी नेता ने यह नहीं बताया कि भाई ये राज है जो जनता के द्वारा चलता है। इसलिए किसानों को भ्रमित करने के सिवाय राजनीतिक हो रही है और कुछ नहीं है सिर्फ। लेकिन अभी ये लोग अभी देख लीजिए जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो उसमें जी बोलिए सर, मैं ये किसान ने जो भी ये बिल लाया गया है इसके ऊपर सरकारें कई सालों से प्रयास कर रही है, फिर भी हमारे किसानों के हालात में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। और आज से कुछ समय पहले मैंने आपको एक इसी लाइव वीडियो पे बात भी की थी, जैसे सहकारी समितियां है, अपना ये अनाज का मूल्य है, हजारों वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, फिर भी किसान को अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और हर सरकार किसानों को हथकंडा बना के, विपक्ष में रहने वाली सरकार हथकंडा बनाती है, उनको आगे करती है, आंदोलन करवाती है, फिर खुद सत्ता में आते हैं तो वो भूल जाते हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, आज दिन तक कभी इन्होंने किसान के पक्ष में कोई कदम, किसान और मजदूर दोनों ही समझो ने, इनके बारे में कोई भी अच्छा कदम विकल्प नहीं है इनके पास में। खाली आज जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान ठंडी में मर रहे हैं, फिर भी न तो बीजेपी सरकार को चिंता है, न कांग्रेस सरकार को चिंता है, और न ही बड़े इन नेताओं को चिंता है। चलो आंदोलन हो गया, इनकी खिचड़ी पक गई, अगली वाली सरकार आएगी, बदलेगी सरकारें, फिर भी वही कानून और वही हथकंडे चलते रहेंगे। मुझसे नहीं लगता कि ये बीजेपी सरकार पीछे हटेगी, या बीजेपी सरकार मान भी जाए कल कांग्रेस सरकार आएगी तो किसानों के लिए अच्छा कर पाएगी, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और हर प्रकार से किसान जैसे ऋणों के प्रति भी लूटे जा रहे हैं। और एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या, कभी मैं अकेले में आपसे मतलब लाइव में फिर भी वो रिटर्न उसी समस्या के बारे में बात करेंगे, जो किसानों के लोन के प्रति भी कितनी धांधली होती है, बीमा खा जाते हैं, लोन के लिए पैसे खा जाते हैं। सरकार किसी भी प्रकार से अनपढ़ अशिक्षित वर्ग जैसे किसान है, मजदूर है, उनके न तो भविष्य की चिंता करती है, न स्वास्थ्य की चिंता करती है, न शिक्षा की चिंता करती है। ओनली फॉर इन्हें यह लगता है कि जब तक भारत की जनता जितनी निरक्षर रहेगी उतना ही हमें वोट परसेंट ज्यादा मिलेगा, और वो ही आंदोलन के अंदर खड़े होते हैं। बुद्धिजीवी लोग हमारा फायदा उठाते हैं। जी थैंक यू। रमेश जी जाकर साहब, आप लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं। जी रमेश जी बताइए, कहां से जुड़े आप? सर मैं सांचौर जालोर डिस्ट्रिक्ट से। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बस बढ़िया है सर, ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी बड़ा मन रख के अपने तीनों कानून है वो वापस ले लें। मोदी जी ने तो एक कमेंट, 40 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, तो कैसे आप मान लें कि मोदी जी पीछे हट जाएंगे? लगभग 50 के करीब शहीद हो गए हैं, तो हटना ही पड़ेगा एक दिन तो उनको। कैसे हटाओगे? किसानों के पास क्या ताकत है कि सरकार को आप पीछे खींच दोगे? क्योंकि कह रहे हैं कि हम तो 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ आए और अब की बार तो 400 पार। अरे 2 बार आए तो ये 2 बार आए तो किसकी वजह से आए? किसानों की वजह से आए। एक बार ऐसा ही था जब बीजेपी की 2 सीटें थी और आज 350 प्लस है, 300 प्लस है। कभी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आती थी, आज 17 में कोने में सिमट के बैठी है। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कौन सी भाषा है किसानों की कि इंदिरा को ठोका जैसे मोदी को ठोक देगी? क्या ये किसान ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए उनको। और हो सकता है कि ये ना बोला हो बीच में, कोई असामाजिक तत्व है जो बोल रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से किसानों के मतलब एक आप अपन एक पार्ले जी बिस्किट लेने जाते हैं, उसके ऊपर अगर 5 रुपए MRP है तो MSP मैन्युफैक्चरिंग सेल प्राइस भी किसान की होनी चाहिए। जी लेकिन वो ये कह रहे हैं, मैं आपके साथ आऊं, आप बहुत बेहतर बता रहे हैं, इसलिए मेरा मन करता है आपसे और सवाल। जी जी, सरकार ये कह रही है कि किसान समझ ही नहीं रहे, हमारा काम है टेंडर बेसिंग फार्मिंग,
कॉन्ट्रैक्ट बेसिक फार्मिंग का मतलब है साफ तौर पर कि किसान की जमीन है, वहां पर पार्ट जो बाहर से कंपनी आएगी वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, न कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि आप जैसे दिल्ली में आते हो, केंद्रीय मंत्री, मैं नाम ले लेता हूं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये स्टेटमेंट है कि जब दिल्ली में आते हो, आप उबेर में बैठते हो, ओला में बैठते हो, और आप चांदनी चौक से आप नई दिल्ली तक गए, तो आपने ओला में बैठे, आप अच्छी तरह बैठे जिस सीट पर बैठे, लेकिन क्या चांदनी चौक से नई दिल्ली उतरने के बाद आप ये कह दोगे कि ये टैक्सी मेरी होगी? हाँ, ये नहीं कह सकते, उनकी बात सही है, लेकिन अब किसान के साथ क्या है, मान लो अब छोटे किसान हैं, जैसे अपन 1 हेक्टर वाले हैं, 2 हेक्टर वाले हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं, हमारे जालोर के उदाहरण ले लेते हैं, तो कहाँ है इसके अंदर, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3-4 बड़ी मंडी होगी, तब छोटा किसान है वो कहाँ बेचने जाएगा? आज डीजल के भाव है कम से कम मतलब 82 जा रहा है, तो ऊपर से केंद्र के अंदर है बीजेपी सरकार है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, अब किसान को तो आगे खाई पीछे कुआ। जी, आपको लग रहा है कि इस देश में किसान का भला तब तक नहीं होगा जब तक बीजेपी कांग्रेस है? नहीं, बीजेपी कांग्रेस नहीं है वो। देखो कि सरकार कोई बुरी नहीं होती, सरकार सब चाहती है कि देश की आर्थिक स्थिति वगैरह सब आगे ले। देश मतलब जो प्रधानमंत्री होता है ये सोचता है कि मैं सबके फायदे के लिए करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कहीं उनसे भी गलती हुई है। हम ये नहीं मानते कि सारे बीजेपी ने गलत फैसले लिए, बहुत अच्छे फैसले लिए, हम उनकी सराहना भी करते हैं, लेकिन कुछ उनसे चूक भी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश जी आप बताइए, सॉरी रघु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो लगभग एक मिनट का और समय है, बोलिए। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार को अपने जो कानून बनाए है उसके अंदर अगर वापस नहीं ले तो संशोधन करके किसानों को उचित एमएसपी मिले, और उनकी फसलों का अगर नुकसान भी होता है तो उनको बीमा मुआवजा भी समय पर दिया जाए, और बाकी जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसके तहत किसानों को सही एमएसपी मिले। ऐसा नहीं हो कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देकर कंपनी अपने अनुसार अपने भाव लगाए और किसान को वहां पछताना पड़े, ऐसा कार्य ना करे। जी, मेरा आप दोनों जागरूक नागरिक है, दोनों को एक लास्ट क्लोजअप में ले रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मोदी सरकार का जो रवैया आप देख रहे हैं, मैं एक पॉलिटिकली एनालिसिस भी हूं, बेहतर राजनीति को जानता हूं, सरकारों को बेहतर जानता हूं, पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा, बहुत रिसर्च किया, तो ये हाव भाव देखने के बाद आपको लग रहा है कि ठीक मोदी सरकार वैसे ही इन कृषि कानूनों को ला रही है जैसे पुलवामा घटना के बाद प्रधानमंत्री और बीजेपी ने यह कहा कि हम इसको इस तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे, एक ब्लैक ड्रेस में रहेंगे, काला कपड़ा पहनेंगे, शोक दिखाएंगे, और जन जन यानी जिला मुख्यालय तक हम दिखाएंगे कि जो जिन्होंने हमारे ऊपर कायराना हमला किया हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी एक देश के अंदर हम पूरी तरीके से एक ऐसा सेंटिमेंट जागृत करेंगे कि लोग पूरी तरीके से देशभक्ति की भावना में आ जाए। ठीक उसी प्रकार से बीजेपी एक इवेंट की तरह जिला मुख्यालय पर कह रही है किसानों से संवाद करेंगे, जगह जगह केंद्रीय मंत्री जाएंगे, छोटे मोटे मंत्री सांसद नहीं, केंद्रीय मंत्री जाएंगे। तो ऐसे में क्या संशोधन करने के लिए बीजेपी राजी हो जाएगी? जो उनका रवैया देख रहे हो आप, वो इवेंट की तरह मना रही है और किसान कह रहे हैं वापस ले लो, तो क्या संशोधन पे बात होगी? सर ऐसा जरूर ऐसा लगता है। और मोदी जी, मैं दूसरे नेताओं पे विश्वास नहीं करता हूं, मोदी जी एक अच्छे देशभक्त हैं, और आज दिन तक जो इन्होंने शौचालय है, किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, लाइट है, पीएम आवास योजना है, जो भी बहुत कुछ दिया है और जो भी कहा है उन्होंने वो किया है। मोदी जी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। हमने भी कह रहे हैं, मैं मानता हूं धारा 370 पर मैंने समर्थन किया, राम मंदिर पर हुआ, देश में जो जो कानून आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं खुद समर्थन करता हूं कि इस देश में एक कानून होना चाहिए। लेकिन क्या आप ये मानते हो कि अगर किसी के अंदर संशय है, अगर मुझे आपको डर है कि मैं पत्रकार हूं या नहीं हूं, तो मेरा कार्ड तो पूछने का हक है या नहीं है आपको? वो तो सही है सर, आप सही बता रहे हैं। कहने का मतलब सरकार जरूर इसके अंदर कहीं न कहीं जो खामियां रही है तो वो बैठकर उनका संशोधन जरूर निकालेगा, किसानों का हल जरूर निकलेगा, हमें विश्वास है, और किसानों को उचित फायदा मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो फटाफट रखिए, टाइम हो गया मेरा। ये भाई ऐसे ही अगर सरकार को कानून लाना है तो ये 3 कानून वापस